तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंचने लगा था। इसका सोल भी उसका साइज बढ़ चुका था और सॉलिड फॉर्म में आ चुका था। अब आगे अब यहाँ पर रिनकार्नेशन के बारे में भी बताया गया, क्योंकि सोल जब बड़ा होने लगता है तो एक न एक बार हेवन से फाइट तो उसकी होती है। मतलब लॉ ऑफ नेचर्स को समझने लगता है, साइकिल ऑफ रिनकार्नेशन को, यानी जन्म और मृत्यु। और क्योंकि बंदा सोल फॉर्मेशन लेवल में डोमेन बना लेता है और डोमेन की मदद से ही जो हेवेंस का पावर है उसे यूज करता है अटैक करने के लिए, इसीलिए इसे सोल फॉर्मेशन लेवल कहा जाता है। और वांगलिंग को यह चीजें अपने आप समझ में आ जाती है। अब इसका जो सोल था अब नीचे आने लगता है और इसके फोरहेड के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे इसका ओरिजिनल सोल अंदर आता है, इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी मानो उसके साथ फ्यूज हो जाती है। वांगलिंग अब फाइनली अपनी आंखें खोलता है और मानो स्पेस को अब ये उसमें होल कर सकता है। पहले भी ये कर पाता था, पर इसे बहुत मेहनत करना पड़ता था स्पेस में होल करके वहां से भागने के लिए, पर अब तो चुटकियों में। अब वांगलिंग स्पेस के थ्रू डाओ सेक्ट में आता है। मतलब पहले केव में था, अब बाहर आ चुका था। और इस समय ये देखता है कि डाओ सेक्ट के जो लोग हैं वो नेल डाउन थे पहले से उसी डायरेक्शन में जहां पर ये कल्टीवेट कर रहा था। अब वांगलिंग उसकी नजर एक मिडिल एज मैन पे पड़ती है और इन्हें देखकर यह स्माइल देता है और कहता है, 40 साल तुमको लग गए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेट फेज में, बहुत अच्छा। अब ये बंदा काफी कंफ्यूज था। इससे भी लगता है कि शायद ये इस बंदे को जानता है, यानी वांगलिंग को, पर ये कितना भी कोशिश करता है पहचान नहीं पाता है। और ये फील करता है कि मानो उसके अंदर कुछ तो है जो कि अभी जाग रहा हो। और इस बंदे को लगता है कि शायद इस सेक्ट में ये पहले भी था। फिर इसे लगता है यार मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। पर तभी इस दौरान एक ओल्ड नासेंट सोल कल्टिवेटर आगे आता है, नील डाउन होता है और वांगलिंग से कहता है, सीनियर क्या आप जाओ कंट्री से हो? क्योंकि जाओ जो कंट्री थी रैंक 3 की थी। अगर यहाँ पे कोई सोल फॉर्मेशन का बंदा आ जाए तो कंट्री प्रमोट होके रैंक 4 की कंट्री बन जाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। लेकिन एक और शर्त था कि वो जो सोल फॉर्मेशन का बंदा है मिनिमम 100 साल एटलीस्ट उस कंट्री में तो रहे। वांगलिंग समझता है और कहता है, हाँ हूँ तो मैं इसी कंट्री से, पर मैं यहाँ पर 100 साल रुकूंगा नहीं, सॉरी। अब वांगलिंग 10 बॉल ऑफ लाइट 10 कल्टिवेटर्स की तरफ उछाल देता है। उन लोगों को पहले पेन होता है, फिर उन्हें अच्छा लगता है। और उनमें से एक वो भी बंदा था जिसकी तरफ वांगलिंग ने पहले देखा था। और वांगलिंग कहता है, मैं तो अभी जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने तुम लोगों को स्पिरिट्स सीड्स दी है। जब तुम नासेंट सोल के लेट फेज में पहुंच जाओगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं तुम्हें सिखाने जरूर आऊँगा। वांगलिंग फिर से उस सफ़ेद कपड़े वाले मिडिल एज मैन की तरफ देखता है, स्माइल करता है, क्योंकि सबको जो उसने स्पिरिट सीड दिया था और इस बंदे को दिया था, इस बंदे का अलग था। उसमें पावर था अलग लेवल का, जो कि इस बंदे को 3 बार बचा सकता था। ये जो स्पिरिचुअल सीड्स होते हैं ये सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर ही बना सकता है हेवेंस के पावर को यूज करके। अब ये मिडिल एज मैन, इससे लगता है कि यार मैंने इस बंदे को कहाँ देखा है, पर इसका सर दुखने लगता है। ऐसा लग रहा था इसका सर फट जाएगा, पर वांगलिंग अपनी ओर से इसको शांत करता है और इसे समझाता है कि जब तुम नासेंट सोल स्टेज पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें सब चीज खुद ब खुद याद आ जाएगी। अभी जान के तुम्हें बस दर्द ही होगा। और वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। अब वांगलिंग यहाँ पर जाने से पहले अपना एक वुड कार्विंग छोड़ता है जो कि माउंटेन के साथ मिक्स हो जाता है और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। और बोलता है कि जाओ कंट्री को 3 बार अगर कोई भी कंट्री अटैक करे तो बचाया जा सकता है, वो भी रैंक 3 की कंट्री। फिर भी तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि वांगलिंग को पता था कि 4 सेक्ट अलायंस को कैसे लोगों ने खत्म किया था। अब इधर जाओ कंट्री को ही दिखाया जाता है और इसके जूमिंग वैली को। वांगलिंग यहाँ पे प्रकट होता है, यहीं से ये फॉरेन बैटल ग्राउंड बहुत पहले एंटर किया था। और वांगलिंग एक जगह जाता है जहाँ पर स्पेस होल क्रिएट करता है। यहीं पे वांगलिंग बहुत पहले इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी और यहीं से इसका जो ओल्ड बैग था उसे ये हासिल करना चाहता था, ताकि इसको स्वॉर्ड शीथ जो पहला वाला था वो मिल पाए। क्योंकि इसके पास 2 और स्वॉर्ड शीथ है और पहला वाला भी मिल जाएगा, इसे लगता था, क्योंकि तीनों एक ही जैसे थे तो कुछ न कुछ कनेक्शन होगा। और वांगलिंग उस स्पेस होल में अपने सोल से ढूंढने लगता है और फाइनली इसे बैग अंदर में मिल भी जाता है, क्योंकि ये स्पेस होल में ढूंढ रहा था। लेकिन उस बैग में स्वॉर्ड शीथ नहीं था। अब वांगलिंग स्पेस रिफ्ट में एंटर कर जाता है, क्योंकि उसने पहले वाले स्वॉर्ड शीथ को रिफाइन किया था तो उसके साथ इसका एक कनेक्शन था। अब अंदर में कोल्ड विंड को फील किया जा सकता था। वांगलिंग काफी देरी से ट्रैवल करता है और एक पहाड़ी के अंदर एक स्वॉर्ड शीथ गड़ा हुआ था। ये वांगलिंग का ही था। और इस स्वॉर्ड शीथ के आसपास 4 लोग इंसानों के जैसे दिख रहे थे, पर उनकी परछाई थी और इनकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी फिलहाल बाहर आ रही थी। बेसिकली स्वॉर्ड शीथ से जो ऑरा निकल रही थी उसे ये चारों मिलके एब्सॉर्ब कर रहे थे। वांगलिंग दूर से बस हैंड साइन मूव करता है, स्वॉर्ड शीथ जो कि अंदर गड़ा हुआ था पत्थर में वो हिलने लगता है। अब चारों जो शैडोज थे वो वांगलिंग की तरफ देखते हैं और इनमें से एक शैडो वांगलिंग पर अटैक कर देता है। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि एक घोस्ट तुम मुझ पे अटैक करोगे।
ये बस अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है और एक उंगली को जिसमें से ऑरा निकलती है इस बंदे की तरफ बढ़ती है। इसमें वांगलिंग का डोमेन पावर था, यानी कि डेथ पावर, और पलक झपकते ये बंदा मारा जाता है। जैसे ही गायब होने वाला था, वांगलिंग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है डेमन के जैसा, एक स्टैचू में बदल लेता है। अब दूसरा एक शैडो अटैक करता है, पर वांगलिंग इस बार अपने ओरिजिन सोल को यूज करता है, और जैसे वो सोल दूसरा वाले देखता है वांगलिंग को, अब वो भागने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि यह बंदा सोल फॉर्मेशन पे है, और वांगलिंग इसे सीधा अपने सोल डेवलर टेक्निक से निकल जाता है। उधर दूसरा जो एक घोस्ट था उस स्वॉर्ड शील्ड को लेके भागने लगता है। अब इधर वांगलिंग जो अभी एक सोल को डिवोर करता है, तो उसकी मेमोरीज भी ऐसे मिल जाती हैं। ये बेसिकली एक शैडो था, जैसे किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने अपनी बॉडी से ही बनाया था, ताकि उसको यहाँ पर ये स्ट्रांग बना सके और बाद में इसे यूज कर लेगा। अब इसमें से जो एक शैडो था वो श्वार्डसीथ के अंदर छिपा था, तो वांगलिंग उसे भी बाहर निकाल लेता है। चारों शैडोज को ये मार देता है। वांगलिंग एक दूसरे स्पेस होल से यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ से निकल जाता है। 1 महीने बीत जाते हैं और वांगलिंग अब जाओ कंट्री से काफी दूर आ चुका था। अब इसका ध्यान था रेन कॉल्ड्रन पे, जो कि इसे मिला था जाओ वुटाई से, कि शायद हेवेंस गेट का भी टाइम अब करीब ही होगा। हालांकि ये जस्ट सोल फॉर्मेशन पे पहुंचा है, लेकिन अगर वहां पे ये सक्सेसफुल हुआ तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच सकता है, और जब ये उस लेवल पे होगा तो शायद सेटोनन को जगा सकता है, क्योंकि सेटोनन ने इसे बताया था कि वो सुजाकू प्लेनेट का नंबर 1 कल्टीवेटर था, तो उसे बहुत सारी चीजें पता होंगी, प्लेनेट क्रिस्टल वगैरह। और इसके अंदर एक और विचार था, क्या ये अपने मॉम और डैड को रिवाइव कर पाएगा, क्योंकि वो लोग नॉर्मल इंसान थे। अब तो वांगलिंग रिइंकार्नेशन साइकिल भी समझने लगा था, मतलब हेवेंस के खिलाफ भी जाने को तैयार था अपने मम्मी पापा को रिवाइव करने के लिए। अब वांगलिंग सोचता है क्योंकि इसका रिइंकार्नेशन फ्लैग बिगड़ चुका था, तो इसे एक और बनाना पड़ेगा। उसके लिए मटेरियल्स लगते थे, और इसके पास अब एक ही इंक स्टोन बचा हुआ था, और अब ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे, तो इसको उस हिसाब से मैजिकल ट्रेजर्स भी चाहिए थे। अब वांगलिंग को सोचता है और सोचता है फिलहाल ये टू कंट्री वापस लौटेगा। अब ये मॉस्क्वीटो बीस्ट को बाहर निकालता है। मॉस्क्वीटो बीस्ट भी वांगलिंग को बहुत दिनों बाद देखता है, तो इसे प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अब वांगलिंग भी इसे कुछ पिल्स देता है, और मॉस्क्वीटो बीस्ट काफी खुश था, और कुछ पिल्स खिलाने के बाद ऐसे कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही, कल तुम्हें फिर से मिलेगा, बस तेज उड़ते रहो। अब वांगलिंग ट्रैवल कर रहा था, तो बहुत सारे पावरफुल लोग इसे नोटिस करते हैं, पर अपने डिवाइन सेंस पीछे खींच लेते थे, क्योंकि बंदा काफी पावरफुल था। अब इस दौरान वांगलिंग एक ह्यूमन सिटी की तरफ देखता है, जो कि जस्ट इसके नीचे थी, जहाँ पर इसे एक ओल्ड मैन दिखाई देते जिनके चेहरे पर एक स्माइल था, और सामने एक लौंडा था जिसको ये बोल रहे थे कि लिटिल ब्रदर, तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे हो, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन अगर तुम्हें गाइडेंस नहीं मिला तो तुम कोर फॉर्मेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। अब वो लड़का भी इनसे कहता है, रास्ते से हटो। अब इस दौरान ओल्ड मैन की नजर आसमान में पड़ती है, यानी वांगलिंग जहाँ पे था, और ये कहते हैं इस नीचे वाले बंदे से कि उस बंदे को देख रहे हो, जब वो मुझसे मिला था तो वो नासेंट सोल पे था, मेरे वजह से वो सोल फॉर्मेशन पे पहुंचा। तुम चाहते हो कि मैं उसे नीचे बुलाऊं कि तुम्हें पता चले कि वो मेरा ही शिष्य है, पर ये नीचे वाला बंदा बोलता है हटो भाई, और ओल्ड मैन को ऐसा साइड करके ये जाने लगता है। ओल्ड मैन को निराशा होती कि यार ये तो मेरे जाल में फंसा ही नहीं। अब ये ओल्ड मैन बहुत सारे सेक्ट के टोकन्स निकालता है। वांगलिंग इधर स्लो हो चुका था और इन चीजों को देखकर ये हंस रहा था, और ये अब एक वुड कार्विंग निकालता है जो कि इसी ओल्ड मैन का था, और इसने इसमें पासिंग ऑफ टाइम डोमेन को यूज किया था। इसमें अपने गोल्डन ब्लड को भी मिलाता है। इसमें वांगलिंग ने 30 से ज्यादा ब्लड वेन्स को भी खोल दिया था, और ओल्ड मैन से मुलाकात का फिर जिक्र भी नहीं है। शायद इन्हें इन्होंने यानी वांगलिंग ने एक आधी कार्विंग दिया होगा, और वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। इस दौरान 1 महीने और बीत चुके थे, और फाइनली वांगलिंग अब सी ऑफ डेविल्स के करीब था, और वांगलिंग इस समय एंशिएंट गॉड की तरफ जाना चाहता था, जहाँ पर इसने वो एंशिएंट गॉड टैक्टिक वगैरह हासिल किया था, और अब तो उस जगह ये बाई वेल एंटर कर सकता था, क्योंकि इसके पास वो टेक्निक थी एंशिएंट गॉड से मिली हुई। और वांगलिंग जानता था अंदर में वो जो बंदा है टासेन, लाल बालों वाला, वो इसे तब तक नहीं जान पाएगा जब तक ये फर्स्ट ट्रायल में एंटर नहीं करेगा, और अगर वो देख भी लिया तो वांगलिंग निकल जाएगा, क्योंकि अब ये हाई लेवल पे है। अब ये वही टोपी निकालता है, वही कपड़े जो कि इसे मैसी ओल्ड मैन ने दिए थे, जो कि इसके ऑरा को भी शायद ढक लेता था। इधर सी ऑफ डेविल्स में लड़ाइयाँ तो चलते रहती हैं, और वांगलिंग यहीं से गुजरता है। कुछ लोगों का फाइट चल रहा था, ये कोर फॉर्मेशन लेवल पे थे, और कोई वांगलिंग को छेड़ता भी नहीं। वांगलिंग अब तक धीरे धीरे ट्रैवल करते करते सी ऑफ डेविल्स के इनर रीजन में आ चुका था। फिलहाल ये ट्रांसफर एरिया से बाहर निकलते हैं, और यहाँ से वो जो केओटिक ब्रोकन स्टार था, जहाँ से हम एंशिएंट गॉड लैंड में जाते, वो अभी भी 1 लाख मील की दूरी पे था। पर तभी अचानक से फील करता है कि एक रेड क्लाउड इसी की तरफ बढ़ रहा हो। इस रेड क्लाउड में एक मिस्टीरियस बीस्ट था। वांगलिंग भी अपने कोल्ड ऑरा को रिलीज करता है, और इस बीस्ट के ऊपर एक ओल्ड मैन ग्रे कपड़े पहन के बैठे थे, और हाथों में उनके एक लाल गॉड भी था,
ये वही बंदा था जिसने कि वांगलिंग के ऊपर एक वो लोटस रेस्ट्रिक्शन लगाया था, अगर आपको याद हो तो। और इसने वांगलिंग से कहा था कि ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन में मिलना। ओल्ड मैन वांगलिंग के करीब आते हैं और काफी सरप्राइज थे, क्योंकि उनका डिवाइन सेंस वांगलिंग के करीब नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वांगलिंग ने वो जो स्ट्रॉ हेड पहना था। और ओल्ड मैन यहाँ से आगे निकल जाते और वांगलिंग को ये पहचान नहीं पाते, क्योंकि वांगलिंग ने वो स्ट्रॉ हेड पहना था। वांगलिंग भी अब इसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाता है और पलक झपकते क्योटिक ब्रोकन स्टार के ये करीब था। और यहीं पर वो ओल्ड मैन भी आए हुए थे और उन्होंने वांगलिंग को नोटिस किया। ओल्ड मैन भी श्योर था कि वांगलिंग एक सोल फॉर्मेशन का बंदा है। वांगलिंग अब यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करने लगता है, पर इसकी नजरें ओल्ड मैन पर अभी भी थी, क्योंकि इसे भी जानना था कि ओल्ड मैन चाहता क्या है। क्या ये भी एंशिएंट गॉड जानना चाहता है? ओल्ड मैन भी समझता है और कहता है, यंग फेलो, क्योंकि आप भी यहीं पर आए हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में चले। क्योंकि उस बंदे ने एक और नाम लिया था, अरोरा फायर का। अब वांगलिंग भी हैरान था कि भाई अरोरा फायर, इसने तो टूसी की मेमोरीज में भी ये चीजें नहीं सुनी थी। पर वांगलिंग फिर बोलता है कि मुझे टीम अप करने का शौक नहीं है। अब ओल्ड मैन इसके बाद वो जो रिंग था क्योटिक ब्रोकन स्टार का, उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब रिंग में ओल्ड मैन एक 100 मीटर का टनल बनाता है। खास करके वो जो बीस्ट था, वो टर्टल, वो काफी पावरफुल था, जिस पर ये ओल्ड मैन बैठ के आया था। उसी के थ्रू इसने ये होल क्रिएट किया था। अब रिंग के अंदर 100 मीटर तक तो ओल्ड मैन चला जाता है और आगे में ओल्ड मैन के जैसा ही, अगर आपको याद हो तो, फिर से एक क्लोन बनता है। यही तो इस रिंग की खासियत थी। पर ओल्ड मैन चौकन्ना था, ये कुछ जेट टोकन्स निकालता है और इसका जो क्लोन अभी बना था रिंग के थ्रू, उसे ये ट्रैप कर देता है और ओल्ड मैन और अंदर जाने लगता है। पर वांगलिंग वहीं बाहर ही बैठा था और देख रहा था। 7 दिन तक वांगलिंग वेट करता है और इसका मॉस्क्विटो बीस्ट इधर आसपास घूमते रहता है। और ओल्ड मैन भी अब बाहर आ चुका था। इसके आसपास 7 लाइट्स को देखा जा सकता था और वो लाइट्स भागना चाहती थी, पर इसने उन्हें ब्लॉक करके रखा था। और इनमें से एक लाइट ये वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, ये मैं अरोरा फायर तुम्हें देता हूँ। वांगलिंग अपने लाइफर डोमेन, डेथ डोमेन को एक्टिवेट करता है और ये जो फायर था ये एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि रिफ्यूज करना सही नहीं होगा। ओल्ड मैन भी यहाँ पर एक ट्रिक खेला था वांगलिंग को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वांगलिंग नासेंट सोल होता तो ये अरोरा फायर वांगलिंग को तबाह कर देता। सोल फॉर्मेशन का बंदा ही इसे रोक सकता था। और ओल्ड मैन अब बोलता है, क्योंकि तुम टीम अप तो करना भी नहीं चाहते हो तो मैं निकलता हूँ। अब उसके जाने के बाद ये जो मॉस्क्विटो बीस्ट था, वो इस फायर से डर भी रहा था और इसे खाना भी चाहता था। वांगलिंग उससे पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या। मॉस्क्विटो थोड़ा स्ट्रगल करता है, पर हाँ में सर हिलाता है, पर डर भी रहा था। अब वांगलिंग अपना जो इसका लाइफ और डेथ डोमेन था, उसका डेथ वाला पार्ट एक्टिवेट करता है और इस गोल्डन लाइन को घेर लेता है और इसे थोड़ा डिम कर देता है, इस लाइट को। मॉस्क्विटो बीस्ट खुश हो जाता है और इसे निकल जाता है। हालांकि इसे थोड़ा पेन होता है, लेकिन ये खुश था। और 3 घंटे बीत जाते हैं। मॉस्क्विटो बीस्ट की बॉडी पहले से और बड़ी हो जाती है। इसका जो डंक था वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब वांगलिंग का जो बीस्ट था, क्योंकि वांगलिंग इसे पेल्स खिलाते रहता था, तो ये अब एक मिड क्वालिटी का स्पिरिचुअल बीस्ट बन चुका था, यानी कि नास एंड सोल के लेट स्टेज में से माना जा सकता है। वांगलिंग फिलहाल इस बीस्ट को अपने बैग में रख लेता है और इस केओटिक ब्रोकन स्टार में अब एंटर कर जाता है। और वांगलिंग अपने पावर लेवल को जानबूझ के नीचे कर लेता है, ताकि जो क्लोन्स आएंगे वो भी वीक आएंगे, तो इन्हें ये हरा सकता है। और वांगलिंग पलक झपकते एंशिएंट गॉड का जो लैंड था, उसका जो गेट था, वहां पहुंच चुका था। अब मॉस्क्विटो बीस्ट यहाँ पर बहुत से वही गोल्डन लाइन्स यानी अरोरा फायर देखता है, तो उसे और चाहिए थे। वांगलिंग बोलता है, थोड़ा वेट करो, मिलेगा। और पहले यहाँ पर ये आसपास रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है ताकि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब वांगलिंग इन गोल्डन लाइन्स को यानी अरोरा फायर को लेने की कोशिश करता है और ये पीछे भागने लगते हैं, पर ये इन्हें खींचने में कामयाब होता है और साथ में डेथ डोमेन से वीक कर देता था, ताकि इसका मॉस्क्विटो इन्हें निकल पाए। और वांगलिंग एक बार में अपने अभी सोल डेवोरर टेक्निक को भी यूज करता है और 10 से ज्यादा गोल्डन लाइंस मॉस्क्विटो बीस्ट की तरफ उछाल देता है। डेथ डोमेन के प्रभाव में इन्हें वीक भी कर देता है और मॉस्क्विटो बीस्ट को बोलता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं एंशिएंट गॉड से जाके आता हूँ। अब वांगलिंग कुछ टेक्निक्स यूज करता है एंशिएंट गॉड की जबान में, ताकि यहाँ पर स्पेस को ये खोल सके। वांगलिंग सीधा फर्स्ट ट्रायल के आखिरी में शायद प्रकट होता है। यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग, सोल फ्लैग वगैरह सभी यूज करता है और पहले कई सारे रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग यहीं पर बैठ के रिफाइन करता है कि इनके थ्रू ये फर्स्ट स्टेज के सीधा आखिरी में जाएगा, क्योंकि ये जानता था कि उस टासेन को पता चल सकता है। वांगलिंग 999 रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को रिफाइन करता है, इंकस्टोन को यूज करता है और एक कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाता है, जो कि इसे फ्यूचर में जब ये सेलेस्टियल रियल्म में जाएगा तो इसकी मदद कर सकता है। और इस बार वो डिवाइन रिट्रीब्यूशन आया नहीं था, तो वांगलिंग कामयाब हो गया, नहीं तो फिर से इसका रेस्ट्रिक्शन फ्लैग डिस्ट्रॉय हो सकता था। और ये रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का फर्स्ट लेवल था। वांगलिंग हमेशा से सेकंड लेवल पे भी जाना चाहता था, बट अभी शायद इसका पावर काफी नहीं था। अगर ये रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का सेकंड लेवल बना ले
तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के भी कल्टीवेटर्स को यह ट्रैप कर सकता था। अब वांगलिंग फिलहाल जिस टनल में था, यहाँ पर इसे स्पिरिचुअल बीस्ट भी मिलते हैं, पर अभी तक इसे कोई पावरफुल बीस्ट दिखाई नहीं दिया था। अब इसे निराशा होती है कि लगता है एंशिएंट गॉड वाले लैंड में भी ऐसे चीजें नहीं मिलेंगी। ये निकलने लगता है क्योंकि ज्यादा आगे जाना सेफ नहीं था। अब जैसे ही ये निकल ही रहा था, तभी इसको दो बड़ी बड़ी आंखें दिखती है और यहाँ से एक रेड ड्रैगन बाहर निकलता है। और वांगलिंग इस ड्रैगन को पहले भी देखा था। ड्रैगन के सामने में एक मेंढक था जिसे शायद वो निगलने वाला था। वांगलिंग अब इस समय अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है कि चल क्या रहा है देखते हैं। अब जैसे ड्रैगन मेंढक को निकलने वाला था, मेंढक एक बॉल ऑफ लाइटनिंग से इस ड्रैगन पे अटैक कर देता है। अब ड्रैगन उससे बचने के चक्कर में, यानी डॉज करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है, तो मेंढक इस दौरान बच जाता है। और उस मेंढक का जो वो बॉल ऑफ लाइट था, उसमें बिजली का पावर था। क्योंकि ये मेंढक रेड ड्रैगन से फाइट कर ले रहा है, तो वांगलिंग को काफी आश्चर्य होता है। अब इधर रेड ड्रैगन गुस्से में 8-10 अटैक इस टोड पे दे मारता है। मेंढक मरने वाला था, पर वांगलिंग इस दौरान बीच में आता है और वो रेड ड्रैगन अब वांगलिंग पे अटैक करने लगता है। और वांगलिंग को अब समझ में आता है कि इस ड्रैगन ने बहुत सारे बीस्ट को मार दिया, इसीलिए यहाँ पर ये बीस्ट वगैरह बाकी दिखाई नहीं दे रहे थे। वांगलिंग यहाँ पर एक ब्रॉन्ज सर्कल निकालता है और जो भी बीस्ट को इसने रिफाइन किया था, जिनके थ्रू ये अटैक कर रहा था, वो भी मानो इसे देख कर डरने लगते हैं। और वांगलिंग इस मेंढक को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग बाहर तो आता है, पर इस दौरान ये कुछ पिल्स खाता है कल्टीवेशन के लिए, और उसके बगल में वो मेंढक था। और वांगलिंग ने उस मेंढक पर एक कॉलर लगा दिया था, पट्टा टाइप, जो कि उसे ट्रैप करके था। इधर मस्क्विटो बीस्ट भी वांगलिंग की प्रेजेंस को फील करता है और यहाँ पे आ जाता है और इस मेंढक को देखकर थोड़ा गुर्राता है। मेंढक इस दौरान अपना जीभ को फैलाता है ताकि इस मस्क्विटो की तरफ अटैक करे, पर मस्क्विटो भी तैयार था, वो इसको डॉज कर देता है। अब मेंढक एक बॉल ऑफ लाइटनिंग से इस मॉस्क्विटो पे अटैक करता है, पर मॉस्क्विटो एक जाले जैसा फेंकता है और इसे ब्लॉक कर देता है। वांगलिंग आंखें खोलता है और कहता है हो गया, बहुत शांत हो जाओ। अब वांगलिंग जब इस बीस्ट को ट्रैप किया था, तो इसके माइंड में इन्फॉर्मेशन जाता है उस बीस्ट ट्रैप वाली टेक्निक से। इस टोड का नाम थंडर टोड है और ये हाई क्वालिटी का थंडर स्पिरिट बीस्ट है। और वांगलिंग इन दोनों को शांत करा के कल्टीवेशन में चला जाता है। और वांगलिंग अब 6 दिनों बाद वापस आता है। अब ये जो बीस्ट ट्रैप था, इसे वांगलिंग को चार्ज करना पड़ता था ताकि इस बीस्ट को, यानी कि मेंढक को, ट्रैप रखा जा सके। और वांगलिंग एक टेक्निक यूज करता है। ये मेंढक पहले से काफी छोटा हो जाता है। वांगलिंग तैयार था कि कब कब इसे इस मेंढक को ट्रैप करना है, यानी कि उस बीस्ट ट्रैप में एनर्जी देनी है। पर वापस निकलने से पहले मॉस्क्विटो के रिक्वेस्ट पे वांगलिंग 10-12 और गोल्डन लाइंस बाहर खींचता है। पर जब ये बाहर निकलने वाला था, तो इसे एक अलग ही लेवल का सन के समान गोल्डन लाइंस दिखती है, जो कि नॉर्मल गोल्डन लाइन से 100 गुना ज़्यादा ही मोटी होंगी। वांगलिंग भी एक डिस्ट्रक्टिव पावर इसके अंदर से फील करता है और ये अपने ओरिजिन सोल को अपनी बॉडी में खींच लेता है पहले। और वांगलिंग अब यहाँ से भागने लगता है, रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग लगाता है ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके। और अब ये उस रिंग में प्रवेश कर जाता है। पर वो जो गोल्डन लाइन था इस बार वाला, जो कि सन के समान था, इन रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को भी तोड़ देता है और उस रिंग की तरफ ये सन लाइन बढ़ने लगता है। बात ऐसी थी क्योंकि वांगलिंग ने बहुत सारे गोल्डन लाइंस को निकाल लिया था, तो जहाँ उसका सोर्स होगा वो ट्रिगर्ड हो गया था, इसलिए वो वांगलिंग पे अटैक कर रहा था। इसलिए वो जो ओल्ड मैन आया था, वो ज़्यादा अरोरा फायर लेके नहीं गया था। अब क्योंकि रिंग ऑफ फायर में था, तो वो चीज़ भी वापस लौट जाता है। बाहर आने के बाद वांगलिंग फिर से वो जो रेन कॉल्ड्रन था इसके पास, उसे बाहर निकालता है, क्योंकि इसी के थ्रू ये रेन सेलेस्टियल रियल में जा सकता है। अब वांगलिंग यहाँ के बाद हाउफेन कंट्री की तरफ निकल जाता है। वहाँ जाकर ये फॉरेन बैटल ग्राउंड में एंटर करेगा और बहुत सारे वॉन्डरिंग सोल्स को इकट्ठा करेगा ताकि कुछ डेविल्स बना सके। सेलेस्टियल रियल्म जाने से पहले ये पूरी तैयारी करना चाहता था। अब बात ऐसी थी कि वांगलिंग वहाँ तो पहुँच जाता है, लेकिन फॉरेन बैटल ग्राउंड 500 सालों में एक बार खुलता है। पर वांगलिंग के पास एक और टेक्निक था, क्योंकि एक सोल डिवोरर है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को ये रिवर्स करता है और फॉर्मेशन के साथ मर्ज होने लगता है और वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है। और इस दौरान कुछ साल बीत जाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रांसफर है जो कि रैंक 3 की कंट्री में था, साउथ डायरेक्शन में। वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे। ये लोग किसी मैसेंजर का वेट कर रहे थे जो कि रैंक 4 की कंट्री का होगा, ताकि इस फॉरेन बैटल ग्राउंड के टनल को खोल सके। और ये बंदा था सुन वेन करके, जो कि रैंक 4 कंट्री गोंगसुन का था, और ये यहाँ पर मैसेंजर था। हालांकि इसका पावर लेवल नासेंट सोल के लेट फेज में था और सुन वेन मुझे सुना हुआ लग रहा है। और आज ये फॉरेन बैटल ग्राउंड का वो जो टनल था उसे खोल रहा था ताकि लोग जा सके। बट ये नर्वस था क्योंकि ये पहली बार इस चीज़ को कर रहा था, लेकिन लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, तो ये अंदर से खुश भी था। तो स्टोरी यहीं समाप्त कर